ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक नंबर है तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक। अध्याय 3 श्लोक नंबर 27। श्लोक है प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। श्लोक दोबारा। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। श्लोक का संधि विच्छेद है प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। संधि विच्छेद दोबारा। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। शब्दों का अर्थ है कर्माणि अर्थात सब कार्य, सर्वशः अर्थात सब प्रकार से, प्रकृते गुणे अर्थात प्रकृति के गुणों द्वारा, क्रियमाणानि अर्थात किए जा रहे हैं, अहंकार अर्थात अहंकार से, विमूढ़ात्मा अर्थात विशेषतः मूढ़ बना पुरुष, अहम कर्ता इति मन्यते मैं करने वाला हूँ ऐसा मानता है। अहम अर्थात मैं, कर्ता अर्थात करने वाला हूँ, इति अर्थात ऐसा, मन्यते अर्थात मानता है। शब्दों का अर्थ दोबारा। कर्माणि अर्थात सब कार्य, सर्वशः अर्थात सब प्रकार से, प्रकृते गुणे अर्थात प्रकृति के गुणों द्वारा, क्रियमाणानि अर्थात किए जा रहे हैं, अहंकार अर्थात अहंकार से, विमूढ़ात्मा अर्थात विशेषतः मूढ़ बना पुरुष, अहम अर्थात मैं, कर्ता अर्थात करने वाला हूँ, इति अर्थात ऐसा, मन्यते अर्थात मानता है। श्लोक का अर्थ है सब कार्य सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं, परंतु अहंकार से विशेषतः मूढ़ बना पुरुष मैं करने वाला हूँ ऐसा मानता है। सब कार्य सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं, परंतु अहंकार से विशेषतः मूढ़ बना पुरुष मैं करने वाला हूँ ऐसा मानता है। श्लोक में जैसे बात चल रही थी इसके पहले ज्ञानी और अज्ञानियों के कर्मों में अंतर क्या होगा,
तो 2 दिन से जो श्लोक हमने पढ़े उसमें बात आई, एक तो अज्ञानी जो है वो आसक्त होकर के कर्म करते हैं और ज्ञानी उन्हें बताया है कि अनासक्त होकर के कर्म करना है। इसी तरह से कल के श्लोक में जैसे बात आई कि ऐसे जो अज्ञानी है उनके बुद्धि में भेद उत्पन्न न करे, उन्हें सहज सहज उनका कर्म करने दे। आज के श्लोक में ये बात है कि सब कार्य जो अभी तक बेसिक कोर्स में भी जो रेफरेंस में श्लोक लिए थे हमने, और साथ में ही तीसरे अध्याय में जो श्लोक आए हैं कि प्रकृति के गुणों के कारण, जो सत रज तम, इन गुणों के कारण ही आत्मा शरीर में अर्थात जन्म मरण के चक्र में आने के लिए जैसे बंधी हुई है, इसी तरह से ही सब प्रकार के सब कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं। अर्थात इन गुणों का जो आवर्तन होता है उसके द्वारा ही सारे कार्य होते हैं। माना ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, जैसे मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं, और भी बताया हुआ है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। इस हिसाब से भी जो रील आत्मा में भरी हुई है उसी अनुसार ही सब कार्य चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ अहंकार से विशेषतः मूढ़ बना पुरुष मैं ही करने वाला हूँ ऐसे मानता है। अहंकार, इसका अर्थ भी शिव बाबा ने बताया है। अहम कार, अहम अर्थात ही मैं, तो ये मैंपन की भावना भी तब आती है जब देहभान होता है। देहभान आना अर्थात ही बंधन अर्थात आसक्ति, और जब ऐसे आसक्ति मनुष्य को कर्म में निर्माण हो जाती है तो उसके कारण ही, इसके पहले भी हमने देखा, अन्य विकारों की भी निर्मित होती है। इसी तरह से अहंकार भी मनुष्य को आने के कारण वो ये समझते हैं कि सब कुछ हम ही करने वाले हैं। पुरुषार्थ की या कर्मों की कितनी भी ऊंची चाड़ी चढ़ते रहे मनुष्य, लेकिन जहां बुद्धि के अहंकार है वो सब कुछ नष्ट कर देता है। ये तो सभी साधारण जो कर्म करने वाले हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि सबसे बड़ा अवगुण है अहंकार, बुद्धि का अहंकार। ये सबसे खराब है, जिसके कारण ही मनुष्य सब कुछ अपने आप को ही सर्वे सर्वा समझने लगता है। लेकिन यहाँ जैसे श्लोक में बताया कि प्रकृति के गुणों के द्वारा ही सारे कार्य किए जा रहे हैं, इसलिए मैं ही सब कुछ हूँ ऐसे नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सभी की अपनी रील भी भरी हुई है। ये तो हो गया कर्मों के हिसाब से। दूसरी बात है पुरुषार्थी जीवन में जो नंबरवार पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले हैं, एक तो है लौकिक कर्मों के हिसाब से। इसमें भी बताया जैसे दुनिया में लोग कहते हैं और मुरलियों में भी ये बात बोली है कि पत्ता भी हिल नहीं सकता सत्ता तेरे बिना। अर्थात ये प्रकृति, और साथ में ही भक्ति मार्ग में भी लोग ये समझते हैं कि भगवान ही सब कुछ करन करावनहार है, लेकिन इसे अन्य अर्थ में न लिया जाए कि बुरे कर्म करने वाला भी कराने वाला भी भगवान है। यहाँ तो है कि सभी की आत्मा में जो रील भरी हुई है उसी हिसाब से सब चलते हैं, तो इसमें मनुष्य को अहंकार नहीं आना चाहिए। तो जितना ही निरंकारी होकर के कर्म करते रहेंगे तो उतना ही उसकी प्राप्ति होगी। इन श्लोकों को और अच्छे से समझने के लिए नीचे रेफरेंस में श्लोक दिया है, 13वें अध्याय का 29 नंबर श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 29। ये श्लोक भी बिल्कुल इससे मिलता जुलता श्लोक है, जिसमें बताया है
प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मानं अकर्तारं स पश्यति। अर्थात और जो कर्मों को सब प्रकार से संगमी शूटिंग में अपने अपने प्रकृतिगत स्वभाव से ही किया हुआ देखता है और उसी तरह अपने को शिव परम पिता परमात्मा समान अकर्ता मानता है, वह ठीक देखता है। जो कर्मों को सब प्रकार से संगमी शूटिंग में अपने अपने प्रकृतिगत स्वभाव से ही किया हुआ देखता है और उसी तरह अपने को शिव परमपिता परमात्मा समान अकर्ता मानता है, वह ठीक देखता है। इस श्लोक में जैसे बताया है, सबसे बड़ा कर्म करने वाला तो भगवान है, क्योंकि इस पुरानी सृष्टि को पूरी तरह से परिवर्तन करके नई सृष्टि बना देते हैं। लेकिन फिर भी जैसे शिव बाबा मुरलियों में बोलते हैं कि मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, और जैसे दुनिया में भी बोला जाता है सब कुछ अपने आप करके अपने आप छिपाया, अर्थात भगवान कभी भी इन सारी बातों का मदार अपने ऊपर नहीं लेते हैं कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। भगवान तो सब कुछ बच्चों के ऊपर छोड़ते हैं कि बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, बच्चे ही नई दुनिया स्थापन करते हैं। तो भगवान वास्तव में सारा कार्य कराने वाले होने पर भी वो अकर्ता समझ करके रह जाते हैं। तो इसी तरह से ही मनुष्य भी जो प्रकृतिगत गुणों के कारण या स्वभाव अनुसार ही जो भी कर्म करते हैं तो उसमें अहम नहीं आना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये तो शूटिंग अनुसार प्रकृतिगत गुणों के अनुसार ही ड्रामा हुबहू रिपीट होता है। दूसरी बात, कई बार ये भी होता है कि एक दूसरे को दोष देना, ये भी बातें होती है। इससे रेफरेंस में तो और आगे श्लोक आएंगे ही, लेकिन यहाँ बात केवल है कि प्रकृतिगत गुणों के कारण मनुष्य कर्म करता है, इसीलिए ही मैं ही सब कुछ हूँ ऐसा अहम नहीं आना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? पहली बात तो जैसे भगवान का उदाहरण बताया कि वो जैसे अकर्ता बन के रह जाते हैं सारा कार्य करने पर भी, तो वैसे ही मनुष्यों को भी होना चाहिए। और दूसरी बात, 18वें अध्याय का ही 17वां श्लोक, यदि देह अहंकार आता है कि मैं ही करने वाला हूँ तो हमने अपना मर्तबा खुद ही ले लिया। तो इसी कारण जो कर्मों की प्राप्ति, खुशी की अनुभूति होनी चाहिए वो भी नहीं होती है। इसी के लिए हीरो पार्टधारी के कर्मों का एग्जाम्पल ही भगवत गीता में दिया हुआ है। जैसे भगवान निराकार शिव जो है वो तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, लेकिन वो जिसके द्वारा अपना सारे कार्य करवाते हैं तो वो भी अकर्ता की अभोक्ता की स्टेज में कैसे पहुंचते हैं, उसके लिए ही 18वें अध्याय का 17वां श्लोक दिया है। अध्याय 18 श्लोक नंबर 17 श्लोक है, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा अपि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिसका अहंकार भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि एक प्रभु सिवाय कहीं भी संसार में लिप्त नहीं होती, वह इन देहासक्त नास्तिक लोगों को कल्पांतकालीन महाविनाश में मारकर भी नहीं मारता और न बंधायमान होता है जैसे महादेव शंकर। इस श्लोक का भावार्थ तो खास आत्मिक स्थिति के हिसाब से है, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन है कि अहंकार भाव नहीं आना चाहिए। तो देह अहंकार आता है, देह भान आता है, तभी अहम आता है, अहंकार आता है। और उसी के कारण ही जो बताया अहंकारी जो है
वो चाहे कितनी भी अपने कर्मों की ऊंची स्टेज में चढ़ जाए तो भी पहाड़ से नीचे गिरने वाली स्टेज है अहंकार की स्टेज। इसीलिए ही पुरुषार्थी जीवन में हो या तो लौकिक कर्म करते समय भी हो, लेकिन अहम नहीं होना चाहिए। और इसी का एग्जाम्पल बताया कि जिसका अहंकार भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि एक प्रभु के सिवाय कहीं भी लिप्त नहीं होती, तो वो सारे संसार का विनाश करने पर भी वो इस कर्म में बंधायमान नहीं होता है। अहंकार आया, मैंपन आया, ये भी आसक्ति का रूप है। और भगवान ने तो ज्ञानवान के लिए खास बताया कि अनासक्त होकर के केवल संसार संगठन की इच्छा से कर्म करे। और दूसरी बात जैसे कल के श्लोकों में आई कि जो भी अज्ञानी है उनके बुद्धि में ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करे। तो ये भेद उत्पन्न भी तब करते हैं जब कहीं ना कहीं ये बुद्धि में है कि ये मेरे है, मेरापन आता है, तब भी औरों को हिलाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात, अपने पुरुषार्थी जीवन में भी जो कर्म करते हैं, चाहे लौकिक कर्म करते हैं तो भी सोचते हैं कि ये मेरी जिम्मेवारी है, मुझे ही करना है। इसके कारण भी उसमें बंधायमान हो जाते हैं। देह भान, देह अहंकार और इसका ही और आगे का स्टेज, मैं ही करने वाला हूँ, मेरे सिवाय कुछ हो नहीं सकता है, ये मेरी ही जिम्मेवारी है, इस तरह की भावनाएं आना। जबकि ये तो ड्रामा बना बनाया है। जैसे समय का चक्र अपने आप चलते रहता है, तो इसी तरह से रील जो भरी हुई है वो अपने आप ही चलती है, तो उसमें अहम नहीं आना चाहिए। इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। पहले श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। आज रिवीजन भी है, इसीलिए इस श्लोक से रिलेटेड सिलेक्टेड पॉइंट्स अगले हफ्ते देखेंगे। पहले श्लोक का उच्चारण, उसके बाद मुरली अव्यक्तवाणी के पॉइंट। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता हमिति मन्यते। सब कार्य सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं, परंतु अहंकार से विशेषता मूढ़ बना पुरुष मैं करने वाला हूँ ऐसा मानता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता हमिति मन्यते। सब कार्य सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं, परंतु अहंकार से विशेषता मूढ़ बना पुरुष मैं करने वाला हूँ ऐसा मानता है। अव्यक्तवाणी का पॉइंट है, अव्यक्तवाणी की तारीख 24 अक्टूबर 1975, अव्यक्तवाणी डेट 24 अक्टूबर 1975। वहां प्रवृत्ति में रहते हो, वह भी सेवा अर्थ। घर समझेंगे तो गृहस्थी, सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टी। गृहस्थी में चारों ओर के कर्म बंधन खींचेंगे, सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टीपन में मेरापन खत्म होगा। गृहस्थी में मेरापन होता है, मेरापन बहुत लंबा है। जहां मेरापन है वहां बाप नहीं हो सकता, जहां मेरापन नहीं वहां बाप है। गृहस्थीपन में हद के अधिकारी बन जाते हो, मेरा माना जाए, मेरा सुना जाए, मेरे प्रमाण चलना चाहिए। जहां हद का अधिकार है वहां बेहद का अधिकार खत्म हो जाता है। अब बीती को बीती करके फुल स्टॉप लगाते जाओ, फुल स्टॉप बिंदी होता है। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी की तारीख
24 अक्टूबर 1975 वहां प्रवृत्ति में रहते हो, वह भी सेवा अर्थ। घर समझेंगे तो गृहस्थी, सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टी। गृहस्थी में चारों ओर के कर्म बंधन खींचेंगे, सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टीपन में मेरापन खत्म होगा। गृहस्थी में मेरापन होता है, मेरापन बहुत लंबा है। जहां मेरापन है वहां बाप नहीं हो सकता, जहां मेरापन नहीं वहां बाप है। गृहस्थी में हद के अधिकारी बन जाते हो, मेरा माना जाए, मेरा सुना जाए और मेरे प्रमाण चलना चाहिए। जहां हद का अधिकार है वहां बेहद का अधिकार खत्म हो जाता है। अब बीती को बीती करके फुल स्टॉप लगाते जाओ, फुल स्टॉप बिंदी होता है। तो यहाँ जैसे बात आई, कल के पॉइंट्स में भी हमने देखा था कि अपने घर गृहस्थी को सेवा का स्थान समझना है, लेकिन अगर देह का भान है तो देह के साथ देह के संबंधी भी याद आते हैं और वहां ही कर्म बंधन खींचेगा और मेरापन की भावना आती है। जब देहवान होने के कारण ही मेरेपन की भावना आती है, तो फिर ये सारी बातें ही उसमें बन जाती है कि मेरा माना जाए, मेरा सुना जाए। और जब नहीं होगा ऐसे तो उसमें भी देह का अहंकार कहीं ना कहीं टकराता है। इसीलिए बोला है कि अहंकार के कारण विशेष मूड बना पुरुष, अर्थात मूड बनने के कारण बुद्धि नष्ट हो जाती है और जिस तरह से अमानत समझना चाहिए, सेवा का स्थान समझना चाहिए, वो नहीं समझते हैं। ये तो लौकिक गृहस्थी के हिसाब से भी हो गया। और अलौकिक में जिस बेहद परिवार से हम जुड़े हुए हैं, वहां भी जो सेवाएं मिलती है, तो सेवा को भी निमित्त समझ, दृष्टि समझ करके करना है, क्योंकि तमोप्रधान आत्मा तो सेवा का कार्य कर ही नहीं सकती है। शिव बाबा का कार्य है सारा नई दुनिया में परिवर्तन करना पुरानी दुनिया का, तो वो तो अपने आप ही सारा कार्य करवाते हैं, लेकिन बच्चों को निमित्त बनाया है क्योंकि बच्चों को नई दुनिया में जाना है। लेकिन ये भावना न होने के कारण सेवा करते समय भी कई देहभान आ जाता है, तो वहां मेरी सेवा या मेरेपन की भावनाएं जो आती है, वहां निमित्त भाव, निर्माण भाव, दृष्टिपने का भाव जो है खत्म हो जाता है। और जहां मैं और मेरापन आया वहां अहम आया, और अहम आया तो बुद्धि जो है मूड बना पुरुष बोला है, और अहंकार जो है वो नीचे गिरा देता है। जो अवस्था महसूस होनी चाहिए वैसी अवस्था महसूस नहीं होती। इसीलिए बताया कि जो भी है वो ड्रामा प्लान अनुसार सब कुछ रिपीट होता है, ये बात बुद्धि में होनी चाहिए। जिसके लिए इसके पिछले हफ्ते के श्लोकों में बात आई थी परिवार पर निश्चय की, और यहाँ बात है ड्रामा पर निश्चय की। अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो भी रील घूम रही है, और अच्छा भी होता है तो भी रील घूम रही है, जिसके लिए ही इन सारे श्लोकों का हेडिंग ही दिया हुआ है, राग द्वेष रहित होकर के कर्म के लिए प्रेरणा। अर्थात बुद्धि का कांटा स्थिर रहे, जैसे भी ड्रामा अनुसार हो रहा है तो ड्रामा पर निश्चय रख करके चलते रहेंगे तो कर्मों में कहीं भी आसक्ति नहीं आएगी, और जितना अनासक्त भाव उतना ही ईश्वरीय कार्य में मददगार बने रहेंगे। ये आज का श्लोक हो गया। अभी आगे इस हफ्ते के श्लोकों आगे और एक इस श्लोक से रिलेटेड पॉइंट है। अव्यक्तवाणी की तारीख है 22 जुलाई 72, अव्यक्तवाणी डेट 22 जुलाई 1972, पेज नंबर 160। नष्ट मोह बनने के लिए अपनी स्मृति स्वरूप को चेंज करना पड़ेगा। मोह तब जाता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी है, हमारा घर,
हमारा संबंध है तब मोह जाता है। बेहद को भूलकर और हद के जिम्मेवारी को निभाने के लिए जितना ही समय और संकल्प लगाती हो, इतना ही निभाने के बजाय बिगाड़ते जाते हो। भले समझते हो कि हम फर्ज निभा रहे हैं, वह कर्तव्य संभाल रहे हैं, वह निभाना व संभालना नहीं है, और ही अपने हद की स्मृति में रहने के कारण उन निमित्त बनी हुई आत्माओं के भी भाग्य बनाने के बजाय बिगाड़ने के निमित्त बनती हो, जो फिर वह आत्माएं भी आपके अलौकिक चलन को न देखते हुए अलौकिक बाप के साथ संबंध जोड़ने से वंचित रह जाते हैं। यहाँ जैसे बात आई कि मैं ही करने वाला हूँ, ज्यादातर गृहस्थियों की यह समस्या है पुरुषार्थी जीवन में कि हमें तो अपना घर चलाना होता है, हमारे सिवाय कुछ हो ही नहीं सकता। ये जो मेरेपन की भावना है, इसमें फिर ये बात आती है कि जो भी गृहस्थी में संबंधी जुड़े हुए हैं तो उनमें मोह होता है, अटैचमेंट आ सकती है, और जहां ऐसे मोह जाता है, मेरा घर है, यहाँ जो बताया पॉइंट में हमारा घर, हमारा संबंध है, तो वहां मोह जाता है, आसक्ति जाती है और हद की जिम्मेवारी में बन जाते हैं। और ये हद की जिम्मेवारी में ही जैसे पिछले पॉइंट में बात आई, मेरा सुना जाए, मेरा माना जाए, मेरे प्रमाण ही चलना चाहिए, तो इसी तरह से ये हद की स्मृति के कारण ही ये सोचते हैं परिवार वालों के प्रति कि हमारी बात ही सुननी चाहिए, और जहाँ हद में बन जाते हैं अपने कर्तव्य के प्रति हद के स्वरूप में, माना गृहस्थी में सेवा स्थान न समझ करके देह भान में रह करके ये हमारा परिवार है तो हमारी बात माननी चाहिए क्योंकि हम इनको संभाल रहे, इनके प्रति हमारे कर्तव्य है। ये सारी हद की बातें जहाँ बुद्धि में आती है तो उसके कारण ही ये मैंपन की भावना ही उन देह के संबंधियों का भी कल्याण करने के बजाय उनका भाग्य बनाने के निमित्त भाग्य बिगाड़ने के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ जो पॉइंट में बात बताई कि आपके अलौकिक चलन को न देखते हुए अलौकिक बाप के संबंध जोड़ने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि बार बार अगर जो ज्ञानी है वो भी अगर आसक्ति में आकर के मेरेपन की भावना में आ जाएंगे, हद में बन जाएंगे, तो चलन लौकिक वाली हो जाएगी, और अलौकिक चलन नहीं है तो उसके कारण ही वो आत्माएं भी बाप से जुड़ने के बजाय वंचित हो जाएंगे। इसीलिए ही बताया कि एक तो कल के श्लोक में जो बात आई अज्ञानियों में ऊंच नीच का भेद निर्माण न करे, और आज के श्लोक में जैसे बात आई कि सब प्रकार के सब कार्य जो है प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे, अर्थात सब कुछ बना बनाया है, अपने समय पे ही वो रील प्ले होगी और रील घूमेगी, इसीलिए ही सब कुछ हम ही करने वाले हैं, ऐसे समझ करके और किसी को बंधन में न बांधे जिससे कि और आत्माएं बाप से मिलने से भी वंचित हो जाए। अभी आगे इस हफ्ते के रिवीजन कल के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है तीसरे अध्याय का श्लोक नंबर 23 से लेकर के श्लोक नंबर 27 तक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 23 से श्लोक नंबर 27। इसमें पिछले हफ्ते पहले जो श्लोक हमने देखे 23 और 24, 17 से 24 नंबर के श्लोक के लिए हेडिंग था, अर्थात जो टॉपिक था श्लोकों का, भगवान और ज्ञानवान के लिए भी लोक संग्रहार्थ कर्मों की आवश्यकता। भगवान और ज्ञानवान के लिए लोक संग्रहार्थ कर्मों की आवश्यकता, अर्थात
लोगों का संगठन, संग्रह अर्थात ही संगठन, लोगों को संग्रहित करना, संगठित करना, इकट्ठा करना। तो ऐसे इकट्ठा करने हेतु, लोगों का संगठन बनाने हेतु कर्म करने की आवश्यकता। तो आवश्यकता क्यों है? क्योंकि नई दुनिया का, नए विश्व का निर्माण करना है। और उसके लिए क्या कर्म करना है? पिछले हफ्ते के श्लोकों में हमने देखा था, जैसे श्रेष्ठ जैसा आचरण करते हैं वैसे ही और अनुगामी करते हैं। भगवान को कुछ भी पाने के योग्य है ही नहीं, क्योंकि वो तीनों लोकों के स्वामी है, त्रिकालज्ञ है, तो भी वो कर्मों में अनासक्त होकर के लगे हुए हैं। इसी तरह से ही तीसरे अध्याय का 23वां श्लोक है, इसमें लोक संग्रह अर्थ भगवान क्या कर्म करते हैं और अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो बात बताई है। यदि हेयम न वर्तेयम जातु कर्मणि तंद्रितः मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। अर्थात क्योंकि यदि मैं कदाचित कर्मों में आलस्यहीन होकर लगन पूर्वक न लगा रहूं, तो हे पार्थ, संसारी लोग सब प्रकार से मेरा मार्ग ही पकड़ेंगे। अर्थात श्रेष्ठ भगवान जिसके द्वारा कार्य करते हैं तो उन्हें कर्म करना जरूरी है, वो भी अनासक्त भाव से वो कर्म करते हैं। अगर भगवान कर्म न करे तो बताया कि यदि मैं कदाचित आलस्यहीन होकर लगन पूर्वक कर्मों में न लगा रहूं तो संसारी लोग सब प्रकार से मेरा ही मार्ग पकड़ेंगे। अर्थात अगर भगवान भी आलस करे, आलस्यहीन बन जाए, तो उसी तरह से लोग भी उनके ही कर्मों का अनुसरण करेंगे। इसीलिए ही भगवान कर्मों का फाउंडेशन डालते हैं, जो बोला हुआ है मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। तो भगवान ही संगम युग पर आकर के सारे ही सृष्टि के कर्मों का, परंपराओं का फाउंडेशन डालते हैं, जिन्हें हमने सिलेक्टेड पॉइंट्स में सुना था। जैसे कि बड़े बच्चे को ही वर्षा मिलता है अपने पिता से, या तो अन्य और भी गृहस्थियों की जो परंपराएं हैं, या तो जो स्वयंवर की परंपरा है, ऐसी बहुत सी परंपराओं का फाउंडेशन संगम युग पर ही पड़ता है। तो भगवान इसीलिए ही लोक संग्रह हेतु ही कर्म करते रहते हैं। आगे तीसरे अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 24 श्लोक है, उत्सितेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्याम इमा प्रजा। अर्थ है, मैं विश्व नव निर्माणार्थ श्रेष्ठतम संगठन का कार्य न करूं तो ये सुख दुख शांति धाम के लोक नष्ट हो जाए और मैं ऋषिवंशी यादव क्रिश्चियन जैसी वर्ण संकर प्रजा का कर्ता बनूं और इस नोधा ब्राह्मणों की नो नातीय प्रजा का भी विनाशकारी बनूं। अर्थात जैसे पहले श्लोक में बात आई कि अगर भगवान भी आलस्यहीन हो जाए तो सारा संसारी उनके मार्ग को पकड़ेगा, लेकिन ऐसे हो न हो, इसीलिए ही भगवान जो बताया उनको कुछ पाने योग्य नहीं है तो भी अनासक्त होकर के कर्मों में लगे हुए हैं। और यदि भगवान इस तरह से श्रेष्ठतम संगठन बनाने का, लोक संग्रह का कार्य न करे तो ये तीनों लोक नष्ट हो जाए और वर्ण संकर प्रजा का कर्ता बनूं, अर्थात
अगर ये तीनों लोग नष्ट हो जाए, भगवान कोई श्रेष्ठ संगठन का कार्य ही न करे, तो जो व्यभिचारी प्रजा है, अपवित्रता दुनिया में फैली हुई है, तो वैसे ही बनी रहेगी। और इसीलिए बोला कि मैं भी वर्ण संकर प्रजा का कर्ता बनूं और इस नौनाथीय नौधा ब्राह्मणों की प्रजा का भी विनाशकारी बनूं। जिन ब्राह्मणों की सृष्टि के द्वारा ही देवताओं की सृष्टि बनाई जाती है, तो फाउंडर जो ब्राह्मण है उनकी सृष्टि का भी विनाश हो जाएगा। इसीलिए ही भगवान को नई दुनिया की स्थापना का कार्य करना जरूरी है। इस श्लोक का अर्थ समझते समय हमने ये बात समझी थी कि धर्म पिताएं जो है उन्होंने आकर के सृष्टि में केवल इस मकान की मरम्मत की, रिपेयरिंग की, लेकिन पूरी तरह से पुरानी परंपराओं का नाश करके नई सृष्टि का निर्माण करने का कार्य कोई भी धर्म पिताएं नहीं कर पाते हैं। तो इसी कारण से ही पुरानी परंपराएं भी सृष्टि में रही और धर्म पिताएं अपनी परंपराएं भी चलाते रहे। तो ये मिक्सचरिटी होने के कारण ही वर्ण संकर प्रजा द्वापर युग से बनना शुरू हो जाता है, जिसे तुलसीदास जी ने भी बोला है, भय वर्ण संकर सबे। इसके रेफरेंस में श्लोक देखा था हमने, पहले अध्याय का 40वां श्लोक, अध्याय फर्स्ट का श्लोक नंबर 40। इस श्लोक में ये बात आई थी कि भारतीय कुल के नाश होने पर सनातन कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है और सनातन कुल की धारणाएं नष्ट होने के कारण अलग अलग धर्म, जो विपरीत धर्म है, वो समस्त कुल को चारों ओर से दबा लेते हैं। तो अन्य विधर्मी धर्म सनातन परंपरा नष्ट होने के कारण अन्य विधर्मी धर्म जो है वो अपनी धारणाओं पे बाकी जो सत्य सनातन धर्म की धारणाएं हैं उनको दबाते हैं। इसी से रिलेटेड और एक श्लोक है, पहले अध्याय का 41वां श्लोक, अध्याय फर्स्ट श्लोक नंबर 41। इसमें ये बात आई है कि ऐसे विधर्मों के फैलने से स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रियों को संकर रंग लगने के कारण ही वर्ण संकर प्रजा की उत्पत्ति हो जाती है। इसीलिए ही भगवान द्वापर युग से तो ऐसे होते आया, पुरानी परंपराएं चलती रही, उसमें और विधर्मी धारणाएं मिक्स होते होते व्यभिचारी वर्ण संकर मिक्सचरिटी वाली जनरेशन प्रजा निर्माण हो जाती है। इसीलिए भगवान को नए दुनिया के संगठन का कार्य करके पुरानी परंपराओं का समूल नाश करने का कार्य करना होता है। आगे इसी के लिए रेफरेंस श्लोक दिया था 9वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 10, जिसमें बात आई है जगत भी परिवर्तते, अर्थात ये जगत कलयुग से सतयुग की ओर, नीचे तमो प्रधानता से सतयुग की ओर उल्टी सीढ़ी चढ़ने का, अर्थात जो पूरा गिरे हुए हैं तो ऊंची स्टेज में चढ़ने का कार्य, चढ़ाने का कार्य परमात्मा की अध्यक्षता में ही होता है और ये जगत विपरीत दिशा में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। इसी के लिए ही भगवान के कार्य जो 9वें अध्याय का 18वां श्लोक है, अध्याय 9 श्लोक नंबर 18 में ये बात आई है, प्रभवः प्रलयः, अर्थात उत्पत्ति और विनाश, ये भगवान के दो कार्य है। रेफरेंस वाले श्लोक है केवल, इसमें क्या शब्द रेफरेंस के लिए लिया था, कौन से शब्द मिलते जुलते हैं, उसी भावार्थ से श्लोक लिए हैं, इसलिए पूरा श्लोक नहीं पढ़ेंगे, केवल उससे संबंधित शब्द। अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18 में ये बात आई है, प्रभवः प्रलयः, अर्थात उत्पत्ति और विनाश, ये दो परमात्मा के खास कार्य बताए हैं, जो कि ये उत्सिदेयु, और इस बात में, इस श्लोक में ये बात आई है, परमात्मा खास तो यही कर्म करते हैं नए विश्व का, नए संगठन के निर्माण का। अभी आगे का श्लोक है,
तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 25। यहाँ पे श्लोक का हेडिंग या श्लोक का टॉपिक, श्लोक का विषय चेंज हो रहा है 25 से लेकर 35 तक। श्लोक नंबर 25 से श्लोक नंबर 35 तक श्लोकों में हेडिंग है अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा। इसमें खास किस तरह से ज्ञानवान को कर्म करने चाहिए वो बातें बताई है। राग द्वेष से रहित होकर कर्म की प्रेरणा। 25वां श्लोक है सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम। अर्थात हे विष्णुवत भरतवंशी, अज्ञानी लोग जैसे कर्म में आसक्त हो कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी अनासक्त हो संसार संगठन की इच्छा से कर्म करे। तो इसमें खास बताई है, जैसे हेडिंग में बात आई है राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा, तो यहाँ यही बात बताई, अज्ञानियों की निशानी बताई कि वो जैसे देह के संबंधी भौतिक दुनिया इसमें ही आसक्त होकर के कर्म करते हैं, और अज्ञानियों के लिए खास लक्ष्य बताया, ज्ञानियों के लिए खास लक्ष्य बताया है अनासक्त हो संसार संगठन की इच्छा से कर्म करे। और वो भी कैसे, राग द्वेष से रहित, अर्थात न आसक्ति हो, अटैचमेंट भी न हो, और द्वेष अर्थात घृणा भी न हो। तो ये दोनों भी न हो, बुद्धि का बैलेंस, मन बुद्धि का स्थिर रहे, ऐसे अनासक्त होकर के केवल जो भगवान का कार्य है विश्व नवनिर्माण का संगठन, तो ऐसे संसार संगठन की इच्छा से ही कर्म करे। इससे रिलेटेड पॉइंट्स हमने सुने थे कि संगठन बनाने के लिए भगवान को मददगार बनना है तो अनासक्त होना अर्थात ही बेहद के वैरागी होना, और बेहद के वैरागी के लिए ही सिलेक्टेड पॉइंट में हमने सुना था जहाँ प्यूरिटी है वहाँ यूनिटी है। तीसरे अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 26। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। मेरे द्वारा 4 वर्णों में विभक्त हुए कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करे, अपना अपना सहज कर्म करने दे। कर्म योगी विद्वान स्वयं भी सदा कोई भी वर्ण के सब कार्यों को भली भांति करते हुए रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा में लगाए। इसमें खास बात बताई कि अज्ञानियों का तो निशानी है क्यों आसक्त हो कर्म करते हैं, इसीलिए ही ज्ञानियों का कर्तव्य बताया कि वो ऐसे अज्ञानियों की बुद्धि में ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करे, उन्हें अपना कर्म करने दे। जैसे हमने कल श्लोक समझते समय समझा था कि किसी की भी भक्ति नहीं छुड़ानी चाहिए, क्योंकि भक्ति पूरी हो जाएगी तो अपने आप ही ज्ञान बुद्धि में बैठेगा। साथ में ही गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए जो भी अज्ञानी जिनके संबंध संपर्क में हम रहते हैं तो उन्हें 1 बार 2 बार बताएं, लेकिन बार बार उन्हें बोल करके उनकी बुद्धि की स्थिरता को विचलित न करें। और जिस दुनिया में जी रहे हैं, जब उन्हें खुद ही बात समझ आएगी दुनिया में भौतिकता की, दुनिया विनाश होने वाली है, सब बातें, तो अपने आप ही वो मोल्ड हो जाएंगे। और कर्मयोगी विद्वान अर्थात ज्ञानियों के लिए, पुरुषार्थियों के लिए खास बात बताई कि अनासक्त होकर के जो कर्म करने के लिए मिला हुआ है, कोई भी वर्ण का कर्म अर्थात जो अनिवार्य कर्म करने हैं, जो अंतिम जन्म में हिसाब मिला है,
तो वो गृहस्थ व्यवहार को या जो भी जिम्मेवारियां है लौकिक अलौकिक और सब कार्यों को भली भांति करते हुए यज्ञ सेवा करते रहे। और आज का श्लोक है 3 अध्याय का 27वां श्लोक। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। सब कार्य सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं, परंतु अहंकार से विशेषतः मूढ़ बना पुरुष मैं करने वाला हूँ ऐसा मानता है। इसके रेफरेंस में हमने 2 श्लोक देखे, 13वें अध्याय का 29वां श्लोक और 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 29, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 17। 13 अध्याय के श्लोक में 29 नंबर श्लोक में यही बात आई कि अपने को कर्ता समझते हैं, जबकि प्रकृति के गुणों के द्वारा ही सब कर्म होते हैं। और इसका सॉल्यूशन बताया, जैसे आत्मिक स्थिति में जो रहते हैं तो वो सारे दुनिया का विनाश करने पर भी हीरो पार्टधारी वो अकर्ता ही है, उस कर्म में बंधायमान नहीं होता है। तो बंधायमान न हो इसीलिए ही आत्मिक स्थिति में रह करके कर्म करे। और ये ड्रामा पर निश्चय की बात बुद्धि में होनी चाहिए कि सब कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे, बनी बनाई बन रही। ये हो गए इस हफ्ते के श्लोक। अभी बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में बात चल रही थी हमारी सृष्टि के आयु संबंधित। कोई भी गुरु या मनुष्य मात्र सृष्टि के आयु, सृष्टि या काल चक्र का एक्यूरेट समय नहीं बता पाए हैं। तो अभी हम गीता के आधार से जानना चाहते हैं, देखते हैं कि गीता में क्या प्रूफ मिलते हैं सृष्टि के आयु के। और इसी से संबंधित हमने श्लोक देखे थे। इसमें अभी के लिए केवल 3 श्लोक पढ़े थे, जिसमें बात आई है ब्रह्मा का दिन और रात की, दूसरा है कल्प की और तीसरा है युग की। तो दिन, रात, कल्प और युग, ये तीनों भी शब्द सृष्टि के समय को दर्शाने वाले हैं। अभी गीता में जो श्लोकों में ये शब्द आए हुए हैं, उन श्लोकों के आधार से हम देखते हैं कि गीता में सृष्टि की आयु कितनी है, क्या हमें मिल पाएगा। इसमें सबसे पहले है ब्रह्मा का दिन और रात की बात। ब्रह्मा का दिन और रात, इन शब्दों के आधार से जो श्लोक है, इन श्लोकों के आधार से हम देखते हैं कि गीता में सृष्टि की आयु का क्या वर्णन हमें दिखता है। सबसे पहले है भक्ति मार्ग की जो गीता है, उसमें जो श्लोक है, सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जनः। ये 8वें अध्याय का 17वां श्लोक है। अध्याय 8 श्लोक नंबर 17। भक्ति मार्ग की गीता में तो सहस्र युग ऐसे बताया है, और इसमें अहर्यत ब्रह्मणो विदु और रात्रिम युग सहस्रांतम, इसमें ब्रह्मा का दिन और रात, इसमें सहस्र युग अर्थात 1000 वर्ष का युग ऐसे बताया है। बाकी एडवांस में जो किताब छपा हुआ है, उसमें शिव बाबा ने इस बात को सही करके बताया है कि वास्तव में हम ये बात जानते हैं कि भक्ति मार्ग में बहुत सारी गीताओं में इंटरप्रिटेशन हुआ है। उसका जो मूल भाव है, मूल प्रति है, उसमें बहुतों ने चेंजेस किए हैं। यहाँ पर एडवांस में जो किताब छपा है, उसमें जो श्लोक है वो इस तरह से है, द्विसहस्रार्ध वर्षाणाम
अहर्यत ब्रह्म न विदु एतेषां प्रमाणम रात्रिम ते अहोरात्र विदः जनः। जिनके पास बहुत पुराना श्लोक का किताब है उन्हें ये दोनों श्लोक भी दिखने में आएंगे किताब में। बाकी हमें तो जिज्ञासुओं को भक्ति मार्ग में जो गीता में बात आई है उस हिसाब से ही देखना है कि गीता में किस प्रकार से सृष्टि का आयु का वर्णन है। इसीलिए ही ये श्लोक का अर्थ नहीं देखेंगे, केवल श्लोक का शब्द हम देख रहे हैं अभी, जिसमें श्लोक में जो बात आई है अहर्यत अर्थात दिन के लिए और सहस्र युग अर्थात 1000 वर्ष के युग की बात आई और रात्रिम युग सहस्रांतम अर्थात रात्रि भी 1000 वर्ष की बताई हुई है। अभी आगे देखते हैं इसमें कि इन शब्दों को लेकर के क्या हम सृष्टि की आयु समझ पाएंगे। इसमें सबसे पहली बात है कि ब्रह्मा का दिन और रात 1000 वर्ष का बताया हुआ है। अभी केवल 1000 वर्ष का युग इस शब्द मात्र से ही सृष्टि की आयु का क्लियरेंस या सृष्टि या काल चक्र कितने समय का है ये हमें स्पष्ट नहीं समझ में आएगा। जिज्ञासुओं को हो सकता है सृष्टि चक्र का चित्र जो है वैसे ही बहुतों को कठिन लगता है समझने में, लेकिन थोड़ा इसे ध्यान से गहराई से मनन करेंगे तो जरूर ये बात समझेंगे, क्योंकि हम जितना समझेंगे उसी आधार से ही जिज्ञासुओं को भी समझा पाएंगे। तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, इसमें सहस्र युग ये शब्द आया हुआ है तो 1000 वर्ष का युग, लेकिन केवल 1000 वर्ष के युग इस शब्द से सृष्टि की आयु में कितनी है एक्यूरेट वो स्पष्ट नहीं हो रही है बात। अब इसमें शास्त्रों में तो कई जगह ये बात आई हुई है कि 4 युग है, लेकिन यहाँ श्लोक में कितने युग है ये बात स्पष्ट नहीं आई। वो सृष्टि कितने युगों को मिलके बनी है ये सारी बातें कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हाँ, लेकिन गीता में शब्द जरूर आया है संभवामि युगे युगे। इस हिसाब से एक युग से ज्यादा युग है ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन कितने युगों को मिला करके सृष्टि पूरी होती है या काल चक्र एक्यूरेट कितने वर्ष का है वो बात अभी भी अधूरी है। इसीलिए ही हमें अभी ब्रह्मा का दिन और रात ये 2 शब्दों से इतना समझ में आया कि 1000 वर्ष का युग है और ये दिन और रात से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसका ब्रह्मा के दिन और रात का 1000 युगों का जो वर्णन आया है इसका और सृष्टि की आयु माना काल चक्र, इससे क्या संबंध है, इससे और कुछ स्पष्ट होता है क्या देखते हैं। अभी तो हमने केवल एक ही श्लोक में इसका उल्लेख देखा 1000 युग अहर्यत और रात्रिम युग सहस्रांतम, इसमें केवल यही शब्द आए, लेकिन भगवत गीता में दिन रात को लेकर के और भी श्लोक आए हुए हैं। उस आधार से और ढूंढने का प्रयास करते हैं कि क्या उसके आधार से और हमें सृष्टि का आवर्तन काल चक्र का समय मिल सकता है क्या। इसमें सबसे पहली बात और एक बात क्लियर कर समझते हैं इसे, जैसे दिन और रात मिला करके पूरा 12 घंटे का दिन और पूरी 12 घंटे की रात दोनों मिला करके 24 घंटे का एक दिन पूरा होता है। जैसे ही दिन शुरू हुआ पूरा दिन बीता और रात पूरी बीतने के बाद अगले दिन का सुबह तक पूरा ये 24 घंटे का मिल करके एक दिन होता है। इसी तरह से ही माना एक बार जैसे साइंस के हिसाब से बोलते हैं पृथ्वी एक राउंड लगाती है, उस हिसाब से अभी यहाँ बात है
कि सृष्टि का एक आवर्तन, जिसे ही सृष्टि एक बार पूरा अपना चक्र घुमाए, वो समय ही हमें निकालना है कि एक आवर्तन सृष्टि का एक चक्र घूमने का समय कितनी देर में पूरा होता है, उसका वर्ष कितना है एक्यूरेट। अभी इसमें गीता में जो और उल्लेख आया है ब्रह्मा का दिन और रात और काल चक्र का संबंध से संबंधित दिन और रात को लेकर के गीता में और एक श्लोक है, 8वें अध्याय का ही 18वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 18। इसमें ये बात आई है, अव्यक्तात् व्यक्तः सर्वा प्रभवन्ति अहरागमे रात्रयन्ते प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके। इसमें पूरे श्लोक के भावार्थ देखिए, दिन आने पर, ब्रह्मा का स्वर्गीय दिन आने पर निराकारी अव्यक्त धाम आत्मलोक से सभी प्राणी इस सृष्टि पर, यहाँ सृष्टि में आते हैं। अर्थात ये हो गई दिन की शुरुआत। दिन आने पर अव्यक्त धाम अर्थात परम धाम से प्राणी यहाँ सृष्टि में आते हैं, तो ये दिन आने पर माना दिन की शुरुआत हो गई। और रात्रि, ब्रह्मा की अज्ञान अंधकार की रात्रि अंत में अव्यक्त धाम नामक उसी में लीन हो जाते हैं। अर्थात जैसे ही अज्ञान अंधकार की रात आने पर उस अव्यक्त धाम में लोप हो जाते हैं। तो इस हिसाब से दिन की शुरुआत में आए और रात पूरी होते होते वापिस अपने घर अव्यक्त धाम चले जाते हैं। तो इसमें ये बात स्पष्ट हो गई कि दिन शुरू हुआ तो सब सृष्टि पर आए, तो ये सृष्टि का काल चक्र शुरू हो गया। और रात खत्म होने पर, रात्रि अंत में रात खत्म होने पर वापिस परम धाम चले गए, तो दिन पूरा बिताया और रात पूरी बिताई, तो ये हो गया सृष्टि का पूरा एक चक्र घूमने का। इस हिसाब से ही यहाँ इस श्लोक से ये बात सिद्ध हुई कि ब्रह्मा का दिन अर्थात ब्रह्मा के दिन की शुरुआत हुई और रात्रि ब्रह्मा का अंत हुई। ये हो गया सृष्टि चक्र का घूमने का एक समय। अब इसमें हमें केवल इतनी बात समझ में आई श्लोक से कि ब्रह्मा का दिन और रात जैसे पूरा होता है तो सृष्टि का एक घूमने का आवर्तन या एक चक्र पूरा हो जाता है। जो इस बात को स्पष्ट नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे घड़ी को लीजिए, घड़ी अगर 12 बजे घूमना शुरू हुई तो पूरा 24 घंटे के बाद एक बार दिन के 12 बजे कांटा पहुंचता है 12 में और फिर वो घूमना शुरू होता है और रात के 12 बजे फिर पहुंचता है, तो टोटल 24 घंटे होते हैं, तब जाके उसका चक्र पूरा हो जाएगा। अर्थात 24 घंटे का एक दिन हम मानते हैं। इस हिसाब से यहाँ भी ये पूरी तरह से दिन शुरू हुआ तो सृष्टि शुरू हुई और रात्रि अंत में परम धाम वापिस गई आत्माएं, तो ये सृष्टि का एक आवर्तन पूरा हुआ। अभी आगे और इसी से संबंधित और एक श्लोक है, 8वें अध्याय में ही 19वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 19। ये भी ब्रह्मा के दिन और रात का संबंध है कि एक काल चक्र से इसका कैसे कनेक्शन है। अभी ये श्लोक देखिए, 8वें अध्याय का 19वां श्लोक, भूत ग्रामः स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यायन्ते अवशः पार्थ प्रभवति अहरागमे। अर्थात वही यह मानवीय प्राणी चतुर्युगी में नंबरवार बार बार जन्म लेकर यहाँ सृष्टि से ब्रह्मा की रात्रि के प्रलय अंत में, ब्रह्मा की रात्रि के प्रलय अंत में, तो ये हो गए ब्रह्मा की रात का अंत, बरबसी अव्यक्त धाम में पूरा लीन हो जाते हैं, अर्थात परम धाम में चले जाते हैं रात्रि अंत में। और दिन आने पर
प्रकट होने लगते हैं। अर्थात फिर से दिन की शुरुआत में वापिस आते हैं। तो यहाँ पे परम धाम गए और वापिस आए, इसकी बात बताई है। इन बातों से ये बात तो सिद्ध हो गई कि ब्रह्मा की रात में 8वें अध्याय का 18वां श्लोक और 8वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 18 के श्लोक नंबर, अध्याय 8 के श्लोक नंबर 18 और श्लोक नंबर 19, इन दोनों श्लोकों से ये बात सिद्ध होती है कि ब्रह्मा का दिन अर्थात प्राणियों का आदि, अर्थात ये सृष्टि के नाटक का आदि का समय, अर्थात सृष्टि जैसे ही शुरुआत हुई। हम मुरलियों में भी इस बात को समझते हैं, सुने हैं कि सतयुग रूपी सवेरा शुरू हो गया, अर्थात दिन की शुरुआत हुई। कलयुग हो गया रात्रि, तो कलयुग की रात्रि अंत में प्राणी सब परम धाम वापिस जाते हैं। तो इस हिसाब से सृष्टि के नाटक का आदि हो गया ब्रह्मा के दिन की शुरुआत, और नाटक का अर्थात सृष्टि का अंत हो गया ब्रह्मा की रात का अंत। इससे ये सिद्ध हो गया कि यह सृष्टि के आवर्तन का एक समय है। इतना तो सिद्ध हो गया कि सृष्टि एक बार चक्र घुमाने का यह समय है। हम इतना ही समझ पाए इन श्लोकों से, गीता के आधार से। लेकिन फिर भी हमें मूल बात तो समझनी है, जिज्ञासुओं को इस बात को क्लियर करना है हमें कि गीता में के आधार से हमें सृष्टि का एक्यूरेट समय निकालना है। ये बातें हम सारी इसलिए समझ रहे हैं, एक बार पीछे की बात को रिवाइज करके याद दिलाते हैं। बात चल रही थी सृष्टि की आयु लाखों वर्ष की, लेकिन उसे हमें शास्त्रों के आधार से बहुत सारे प्रूफ ऐसे देखे जिससे ये तो सिद्ध हो गया कि सृष्टि लाखों वर्ष की हो ही नहीं सकती है। और जैसे 40,000 वर्ष का कलयुग बताया, तो उसके भी हमने प्रूफ देखे कि वो भी नहीं हो सकता है। तो फिर सृष्टि के नाटक का समय कितना होगा, कितना होना चाहिए एक्यूरेट, उसे हम ढूंढ रहे हैं। अब जब अनेक शास्त्रों की बातों के मिसाल लिए, उसमें तो ये बात गलत सिद्ध हो गई, तो हम इसीलिए गीता के आधार से देख रहे हैं कि सृष्टि की आयु कितनी हो सकती है। अब इसमें इतनी बात तो समझ में आई कि ब्रह्मा का दिन और रात मिलके एक सृष्टि के चक्र का समय हो गया। सृष्टि एक बार घूमने का समय पूरा हुआ, लेकिन फिर भी एक्यूरेट कितने वर्ष का है सृष्टि का नाटक, वो हमें समझना है। उससे हम अगले हफ्ते देखेंगे, जिसके रेफरेंस में श्लोक आया है कल्पादो और कल्पक्षय। तो इन शब्दों से हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें सृष्टि के टोटल काल चक्र के वर्ष का समय, काल चक्र कितने वर्ष का है, और संख्या हमें मिल पाती है या नहीं। एक बार फिर से आज जो समझा उसे रिपीट करते हैं केवल शॉर्ट में। जैसे कि सृष्टि का काल चक्र हमें समझना है, तो इसमें हमने देखा है 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में बात आई है सहस्र युग और रात्रि युग सहस्रांतम, अर्थात भगवत गीता में 1000 वर्ष का युग ये बात आई है, और ब्रह्मा का दिन और रात 1000 वर्ष, इस तरह से उल्लेख आया है। लेकिन इस बात से ये बात स्पष्ट नहीं हो सकती है कि ब्रह्मा के दिन और रात और युगों का क्या संबंध है। तो इसमें केवल ये बात स्पष्ट हो गई कि ब्रह्मा का दिन और रात और 1000 युग, ये शब्द हमने पकड़े हैं। अभी आगे की बात है, शास्त्रों में तो अलग अलग युग बताए हुए हैं और युगों की आयु को भी उन्होंने गुना करके ज्यादा बताया है, लेकिन हमने अभी तक इन बातों की सिद्धता देखी है, प्रूफ देखे हैं कि सृष्टि लाखों वर्ष की नहीं है, या ये जो गुना करके दिव्य वर्ष की बात बताई है वो भी गलत हो गई। तो फिर ब्रह्मा का दिन और रात, इस शब्द के आधार से क्या हम सृष्टि काल चक्र की आयु, काल चक्र का समय निकाल सकते हैं क्या? और इसका ब्रह्मा के दिन और रात का काल चक्र से क्या संबंध है?
इसे समझने के लिए ही हमने 8वें अध्याय का 18वां श्लोक देखा। इसमें बात आई है 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि ब्रह्मा का दिन आने पर सभी प्राणी यहाँ सृष्टि में आते हैं। ये दिन की शुरुआत हो गई और रात्रि अंत में अव्यक्त धाम में लीन हो जाते हैं। तो दिन की शुरुआत हुई, दिन आने पर प्राणी सृष्टि पर उतरे और रात आने पर रात के अंत में अव्यक्त धाम अर्थात परम धाम गए। इसे हमने इस तरह से समझा था कि टोटल 24 घंटे का दिन होता है। पूरा 24 घंटे का एक आवर्तन, एक चक्र पूरा होने पर हम उसे दिन मानते हैं एक, तभी अगली तारीख गिनना शुरू होता है। इसी तरह से ही सतयुग रूपी सवेरा अर्थात दिन की शुरुआत हुई। अब जिज्ञासुओं को तुरंत ये बात स्पष्ट नहीं बोल सकते, ज्ञान में चलने वाले सतयुग कलयुग ये बात जानते हैं। बाकी हमें तो केवल लक्ष्य है सृष्टि की आयु या काल चक्र के वर्ष निकालना है, उस बात को सिद्ध करना है कि आखिर सृष्टि की आयु कितनी होनी चाहिए। इस हिसाब से यहाँ ब्रह्मा का दिन की शुरुआत हुई अर्थात दिन शुरू हुआ और रात्रि अंत में अर्थात एक काल चक्र या एक पूरा आवर्तन का ये समय हो गया। दिन की शुरुआत और रात का अंत, दिन की शुरुआत हुई अर्थात पूरा दिन बीता, रात बीती और रात के अंत में प्राणी परमधाम वापिस लौटते हैं। इस हिसाब से काल चक्र का एक आवर्तन, एक चक्र घूमने का समय हुआ। आगे फिर 8वें अध्याय के ही 19वें श्लोक में भी यह बात आई है, रात्रि के अंत में प्राणी परमधाम में लीन हो जाते हैं और दिन आने पर इस सृष्टि पर प्रकट होते हैं। तो इन श्लोकों से ये बात तो हमने सिद्ध की, यह समझी कि दिन और रात इसका कनेक्शन, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, इसका संबंध सृष्टि चक्र या काल चक्र का एक चक्र घूमने से है, पूरा एक आवर्तन पूरा होने से है। लेकिन इससे भी, क्योंकि गीता में स्पष्ट रीति से कितने युग है ये बातों का उल्लेख नहीं देखा है, इसीलिए हमें सृष्टि की आयु पहले निकालने के लिए और शब्द ढूंढने पड़ेंगे और ऐसे संदर्भ ढूंढने हैं जिससे ये पता चले कि सृष्टि की आयु कितनी है। तो उसे हम अगले हफ्ते देखेंगे। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।